प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जीवन में बहुत से लोग हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं कि उनको संसार में फिर से ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से गर्भ में ना आना पड़े, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो और मोक्ष की संभावना कब बनेगी, मुक्ति की संभावना कब बनेगी, जबकि हमको इस संसार में फिर से आना ना पड़े, हमारे ऊपर भगवत कृपा भगवत आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे प्रबल आध्यात्मिक योग कब बनेंगे, प्रबल भक्ति के वैराग्य के योग कब बनेंगे। तो प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की चर्चा ज्योतिषी दृष्टिकोण से हम इस वीडियो पर करेंगे। पर हम विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों के जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का, अष्टम भाव और जन्म कुंडली के व्यय भाव, बराहवे भाव का किसी भी तरह से संबंध बन जाए, अगर ऐसा योग बनता है, यद्यपि बनता दुर्लभ लोगों की ही जन्म कुंडली में है, किंतु अगर ऐसा योग बन जाए तो निस्संदेह यह प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाला योग बनेगा और मोक्ष की प्रबल संभावना बनेगी। चौथा, आठवां और बारहवां भाव मिलकर के एक त्रिकोण बनाते हैं। इस तरह से जैसे हम जन्म कुंडली के पहले भाव और पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं, त्रिकोण बनता ही शुभ बनते हैं, ठीक इसी तरह से जन्म कुंडली का चौथा, आठवां और बारहवां भाव भी त्रिकोण बनाते हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण भाव कहलाएंगे। हालांकि कुछ बिरले ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में यह प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य और मोक्ष प्रदायक योग बनता है। मोक्ष इतना सरल और सुलभ भी नहीं है कि हर व्यक्ति को सहज में सरलता में उपलब्ध हो जाए। दुनिया का एक रिवाज है, ब्रह्मांड का एक रिवाज है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमको जितनी ऊंची वस्तु चाहिए हमको उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य भी, हमारा टारगेट भी जितना ऊंचा होगा हमको कीमत ही उतनी ही ऊंची चुकानी पड़ेगी। तो बात मोक्ष की करें तो जीते जी मुक्ति का एहसास हो जाए, सांसारिक विषय विकारों की तरफ रुचि न जाए, लिप्साओं से वासनाओं से मुक्ति मिल जाए, संसार के पुनरागमन से मुक्ति मिल जाए, फिर संसार में आना ना पड़े, गर्भ की पीड़ा झेलनी ना पड़े। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म महन गति जाए। जो मनुष्य नर का तन पाकर के भी, मनुष्य का तन पाकर के भी, ज्ञान पाकर के, विवेक पाकर के, गुरु का ज्ञान प्राप्त करके उसको सुलभ होने के बाद भी अगर मोक्ष को सुलभ ना हो, मोक्ष प्राप्त ना कर सके, तो कहते हैं कि उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा आत्महत्यारा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है, नदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्य तेरितम तरेति ना सा आत्महा। यह नर का तन मिलना ही मुश्किल है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, और बड़े भाग्य से भी अगर इस तन को हम पाकर के देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो दुर्लभ है उस तन को भी पाकर के भी हम, और अनुकूल हवा भी चल रही है, वातावरण भी भक्ति प्रदान है, ज्ञान वैराग्य के लायक है, और अनुकूल वातावरण पाकर के भी, उत्तम गुरु को भी प्राप्त करके भी अगर हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके तो सो आत्महा। बात मैं मोक्ष और ज्योतिष की कर रहा हूं, इसलिए मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। मुक्ति, मोक्ष शब्द ही अपने आप में एक उत्कृष्ट शब्द है, दुर्लभ है, और जब उत्कृष्ट है, दुर्लभ है, तो निसंदेह उसकी कीमत भी जो है उत्कृष्ट होगी। कीमत भी उत्कृष्ट चुकानी पड़ेगी, कीमत भी उतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। मुक्ति और मोक्ष का उपदेश करने में, मुक्ति और मोक्ष का प्रवचन करने में, और प्रवचन को सुनने में और सुनाने में
तो बिल्कुल सहज और सरल लगता है। हम जिन बातों को सुनते हैं तो लगता है कितना सरल है, कितना आसान है, लेकिन जीवन के यथार्थ पटल पर उस वास्तविक चित्र को खींचना, उसका अनुसरण करना उतना ही कठिन है, उतना ही दुष्कर है, उतना ही दुरूह है। बिरले लोग ही इस पथ पर, मुक्ति पथ पर कदम रखते हैं, और कुछ बिरले लोग ही मुक्ति पथ पर कदम रख करके, अग्रसित होकर के सफलता के आयाम का पालन करते हुए सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो इस मुक्ति की कीमत क्या है, इस मोक्ष की संभावना कैसे बनेगी, और ज्योतिष इसमें कैसे काम करता है, ये चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो निसंदेह थोड़ा बड़ा हो सकता है। जिन लोगों की इस क्षेत्र में रुचि है उनका इस वीडियो पर स्वागत है, और जिन लोगों की रुचि मोक्ष, प्रबल ज्ञान, वैराग्य और आध्यात्मिकता से नहीं है, वो रहना चाहे तो रह भी सकते हैं, उनका स्वागत है, और जाना चाहे तो छोड़कर जा भी सकते हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि जन्म कुंडली के चौथे और 8वें और 12वें भाव का संबंध बन जाए तो यह प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य प्रदायक, मोक्ष प्रदायक योग बनेगा। अगर ऐसा योग कुंडली में बनता है तो प्रबल आध्यात्मिक ज्ञान की संभावना बनेगी, मोक्ष की भी संभावना बनेगी। हम मोक्ष प्रदायक एक दो अन्य सूत्रों की भी चर्चा करेंगे, पर आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि मेष लग्न वालों को ही मोक्ष मिलेगा। आपकी कुंडली मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मैं इस मेष लग्न की कुंडली का मात्र उदाहरण दे रहा हूं। इस मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जो बनता है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के 8वें भाव पर, जहां पर 8 नंबर लिखा है, इस वृश्चिक राशि पर बैठ जाए। और इस 8वें भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, जो कि लग्नेश भी है, जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव पर बैठ जाए, मीन राशि पर, जहां पर 12 नंबर लिखा है। मेष लग्न की कुंडली के 12वें भाव का, व्यय भाव का स्वामी गुरु जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठ जाए तो यह उत्कृष्ट, सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदायक और मोक्ष प्रदायक स्थिति की संभावना बनाएगा। अब इसमें निर्भर करता है कि ग्रहों की अपनी ताकत कितनी है, ग्रहों की शक्ति कितना है, उन पर शुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है, क्रूर ग्रहों का कितना प्रभाव है, इनका भी अपना कुंडली में महत्व रखता है। उसके अनुकूल भी जो है उसकी शुभता अशुभता में अंतर आ जाता है। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिखर को स्पर्श कर सकता है। कुंडली के 4थे भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं? तो कुंडली के 4थे भाव से हम भूमि का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं, खेत, बाग, बगीचे का विचार करते हैं, कोठी, बंगला, वाहन आदि का विचार करते हैं। सब कुछ जो है 4थे भाव से देखा जाता है। तो जिसके पास जितने अधिक प्लॉट होंगे, जितने अधिक मकान होंगे, जितने अधिक भवन होंगे, जितना बड़ा बंगला होगा, जितनी बड़ी कोठी होगी, जितने घर होंगे, जितना खेत होगा, जितने बाग बगीचे होंगे, जितने लग्जरी वाहन होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी, वह उतना ही सुखी माना जाएगा। जिसका अपना वर्चस्व हो, जिसका प्रभाव हो, जिसके पास सुख सुविधाएं हो, वही सुखी माना जाएगा। इसीलिए शायद जन्म कुंडली के 4थे भाव को सुख का भाव भी कहते हैं। जन्म कुंडली के 4थे भाव से माता का भी विचार करते हैं। माता भी पुत्र को सुख ही देती है। माता कुमाता न भवति, पुत्रो कुपुत्रो जायते। माँ की ममता, माँ की करुणा कभी बेटे पर कम नहीं होती। माता पुत्र को सुख प्रदान करती है, और भूमि, भवन, वाहन आदि भी व्यक्ति को, जातक को सुख प्रदान करते हैं। और 4था भाव मन का भी भाव है, पब्लिक का भी भाव है, तो इसीलिए इसको सुख का भाव कहते हैं। और जन्म कुंडली का फलित ज्योतिष का एक सीधा सा सिद्धांत है, आप सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं। कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाता है। त्रिक भाव यानी जन्म जब 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाता है तो उस भाव की हानि करता है, या कि त्रिक भाव के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी किसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करते हैं, उस भाव का नुकसान करते हैं। अगर 4थे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला गया, 8वां भाव गड्ढे का भाव है, 8वां भाव मृत्यु का भाव है, 8वां भाव नुकसान का भाव है, 8वां भाव शत्रु रोग भाव है, तो 8वां भाव आयु, मृत्यु, हानि, शत्रु, व्याधि और गड्ढे का भाव है। इसका मतलब क्या है?
यानी हम चौथे भाव से जिन जिन चीजों का विचार करते हैं उनके सुखों में कमी, उनकी हानि। हमने लाखों करोड़ों रुपए के खेत खरीदे, बंगला बनाया, कोठी बनाया और वाहन खरीदे, स्थायी प्रॉपर्टी बनाई, पर हो सकता है कि हमारे शत्रुओं ने, भूमाफियाओं ने, कुटुंबी जनों ने धोखे से हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, उस प्रॉपर्टी का हरण कर लिया, हम घर से बेघर हो गए। अब घर से बेघर करने वाले भाई बहन, बेटा बेटी कोई भी हो सकते हैं। कल तक हमने दुनिया में झूठ फरेब कर करके पता नहीं कितनों को धोखे दे दे करके संपत्ति इकट्ठा की कि बेटे बेटियों का भविष्य उत्तम बनाना है, बेहतर बनाना है। किंतु जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बेटों ने लात मार करके वृद्धाश्रम भेज दिया, अपनों ने ही अपने घर से अपने को बेघर कर दिया। और जब आंख खुली तो बड़ी देर हो चुकी होगी। जैसे जैसे मृत्यु का एहसास होता है, मृत्यु नजदीक आती है तो अंतर की चेतना झकझोरती है। आठवां भाव गहराइयों का भी भाव है, आध्यात्मिक चेतना का भी भाव है, गूढ़ विद्याओं का, गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ रहस्यों का भी भाव है अष्टम भाव। तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविकता की आंतरिक गहराई में उतरने लगता है। जीवात्मा और परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान को जब सूक्ष्म परिधि पर पहुंचने लगता है तो संभव है कि भले हम लक्ष्मी मित्तल के घर में ही पैदा हो जाएं, अंबानी के घर में पैदा हो जाएं, लेकिन हमारा जब आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई, हमको किसी ने धोखा भी नहीं दिया, किसी ने सताया भी नहीं, किसी ने दुख भी नहीं दिया, लेकिन हम जब संसार को देखते हैं, संसार का दुख देखते हैं, हमारे अंदर वैराग्य सहज में ही प्रस्फुटित होने लगता है। बुद्ध, महावीर, ये तो बड़े राज कुटुंब में पैदा हुए थे, बड़े राज घराने में पैदा हुए थे। विश्वामित्र तो एक बहुत बड़े महाराज गांधी के बेटे थे, राजा थे, लेकिन जब अंतर आत्मा ने झकझोरा, चेतना जागृत हुई तो उन्होंने पूरे साम्राज्य को ठोकर मार करके वैराग्य को स्वीकार किया, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसित हुए और जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मिक चेतना के पथ पर चल करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो चौथे भाव का स्वामी जब आठवें भाव में आता है तो हम कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि हम आध्यात्मिक गहराइयों पर उतरते हैं और आध्यात्मिक गहराइयां जब इतनी प्रबल हो जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार झूठा है और ईश्वर परमात्मा ही एक सत्य है और परमात्मा की प्राप्ति में ऐसा जातक लग जाता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी तो अष्टम भाव में आ गया, किंतु देखिए स्थिति कैसी बनी। अष्टम भाव का स्वामी जो गहराइयों का स्वामी है, जो गूढ़ ज्ञान का स्वामी है, वो जाकर के कहां बैठा? वो जाकर के बैठ गया जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जन्म कुंडली के व्यय भाव में। इसे मोक्ष का भाव भी कहते हैं, 12वें भाव को मोक्ष का भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव का स्वामी जाकर के मोक्ष भाव में बैठ गया और मोक्ष भाव का स्वामी जाकर के जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठ गए। तो 12वें भाव का मतलब कि अंतिम भाव, अंतिम यात्रा का भाव, इसके आगे कोई भाव नहीं, अंतिम यात्रा। जहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर वापस आया ही नहीं जाता। और 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के स्थित हो गया। छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी किसी भाव में बैठ जाए तो यह कुंडली में फलित ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भाव है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है, खर्च का भाव है। व्यय भाव का स्वामी स्थायी प्रॉपर्टी के भाव में जाकर के बैठ गया, सुख समृद्धि के भाव में बैठ गया, तो सुख समृद्धि का हरण करके उनसे अलग करके जीवन को नीति युक्ति सहज सरल बना दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहयामि हरिषेत धनई, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। तो आखिर भगवान हरण क्यों करते हैं? धन का हरण करके, मन का हरण करके, माया का हरण करके फिर भगवान करते क्या हैं? तो कहते हैं गीता में, न तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो मैं इस श्लोक की व्याख्या पर नहीं जाना चाहता, मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, जहां सूर्य और चंद्रमा की भी गति नहीं है, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, भगवान का स्वयं प्रकाश है, ऐसे धाम पर जीवात्मा भगवान के पहुंच जाता है, भगवान को सुलभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वहां जाने के बाद फिर आया नहीं जाता।
अब संक्षिप्त में मोक्षदायक कुछ सूत्रों की और चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के नवम भाव में कोई भी शुभ ग्रह अपनी स्वराशि का, उच्च राशि का बैठा है और साथ ही लग्न, पंचम और नवम भाव पर बैठे हुए शुभ ग्रह पर किसी सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो निसंदेह ऐसा जातक मोक्ष को सुलभ होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है। इसमें किंचित संशय नहीं है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, गुरु स्थित हो, बुध स्थित हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित हो, शुक्र स्थित हो, या कि शुभ ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में हो, 12वें भाव पर गुरु के साथ केतु हो या केतु अकेला भी हो और उस पर जो है गुरु शुक्र आदि की दृष्टि हो, ऐसे जातक को मुक्ति की संभावना बनती है। ऐसा जातक मोक्ष को सुलभ होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।